अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुनैद अहमद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड 3a माइनस 2b एंड 2a ट्रांसपोज इज़ इक्वल 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं 3a माइनस 2b। अब जैसे हमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें शो है कि 3a माइनस 2b, ए और बी के ऊपर उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, सिर्फ इधर वैल्यू पुट करनी है और मल्टीप्लिकेशन करके दरमियान में से माइनस करके हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब जैसे 3a माइनस 2b है, 3a की जगह a मैट्रिक्स रखा, 3 वैसे का वैसे, माइनस 2 वैसे का वैसे ही, और b की जगह b का मैट्रिक्स जो ऊपर हमें गिवन है वो रख लिया। अब रखने के बाद सबसे पहले जो अमल होता है हमारे पास वो होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अब 3 को इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव रूल। अब और इस 2 को इस दूसरे मैट्रिक को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जैसे आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल जो होता है वो हर मैट्रिक्स के अंदर जो हर एक एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट के साथ अलग अलग उसे मल्टीप्लाई किया जैसे हमारे पास ये 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, दरमियान में माइनस तो माइनस लगाया। 2 को इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई किया सारे पूरे मैट्रिक के एलिमेंट्स के साथ, 2 को 0 के साथ, 2 को 7 के साथ, इसी तरह जितने भी आगे मैट्रिक्स हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दरमियान अलामत माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस होता है। ये छोटी क्लासेस वाले रूल हैं वो आप लोगों को आते हैं। उसके बाद 6 3 3 इंटू 9 मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आ गया और दूसरा मैट्रिक्स इधर से मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास ये आ गया। दरमियान में माइनस है तो हम दोनों को माइनस करेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब माइनस करने का भी आप लोगों को तरीका पता है। माइनस या प्लस कोई भी दो मैट्रिक्स तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और दोनों एक दूसरे के इक्वल हों। अब दोनों एक दूसरे की इक्वल हैं तो हर पहला मैट्रिक्स पहले मैट्रिक के साथ माइनस होगा, पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक के एलिमेंट्स के साथ माइनस होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट्स के साथ माइनस होगा। ऐसे ही जैसे 3 माइनस 0 माइनस 6, दरमियान में माइनस, इधर भी माइनस, माइनस 14, माइनस 6 माइनस 14, 9 माइनस जो हमें दिया हुआ है वो वाला और माइनस 6 के साथ जो माइनस लगा वो वाला। इसको माइनस करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा 3 माइनस 20 15 और माइनस 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट हल हो के आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो हम लोगों ने करना वो ये है कि 3 यानी कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसपोज लेंगे कि 2 के साथ a वाला मैट्रिक्स लेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे, b वाला मैट्रिक्स लेंगे उसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर दोनों को एक दूसरे के साथ जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसको माइनस करेंगे। अब देख लेते हैं कि जैसे इधर हमें उसने ट्रांसपोज लिया हुआ है, ए मैट्रिक्स लिखा उसका ट्रांसपोज लिया। रो ट्रांसपोज लेने का तरीका जी, रोज़ चेंजेस इनटू कॉलम्स एंड कॉलम चेंजेस इनटू रोज़। अब इधर देखें पहली रो है 1 माइनस 2, इधर उसका कॉलम बना दिया। दूसरी रो है 3 4, इधर उसका कॉलम बना दिया। इसी तरह बी वाला क्वेश्चन है, इसमें भी रो को कॉलम्स और कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया। सिंपली चेंज करने के बाद हम लोगों ने इधर आगे जाके इसे मल्टीप्लाई किया, यानी ए ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बी ट्रांसपोज आया था, बी ट्रांसपोज को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हम पीछे पढ़ के आए कि हर एक मैट्रिक्स को ज़रब करने के लिए उसके अंदर हर एक एलिमेंट के साथ उसे बाहर वाले मैट्रिक्स के साथ ज़रब किया जाता है। तो अब इधर 2 को हर एक एलिमेंट के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 6 माइनस 4 और 8, और इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 माइनस 9 21 एंड 24 आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है, यानी कि हमने इन्हें एक माइनस करके भी हम आगे जवाब लेके आना। ये वाला क्वेश्चन लिखा 2a ट्रांसपोज, ये हमारे पास आ जाएगा 2b माइनस 3b ट्रांसपोज, हमारे पास ये आ जाएगा। दोनों को एक दूसरे से माइनस किया तो हमारे पास एक जवाब आ जाएगा जो होगा जी 215 माइनस 25
एंड 16। उसके बाद अगर हम करें क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ़ 2 इज़ इक्वल टू, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स दिया और आपको ये मैट्रिक्स दिया, दरमियान में प्लस कर दिया, इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड ए एंड बी। यानी इन मैट्रिक्स को हल करके आप लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स, जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं उसके मेथड के मुताबिक इन दोनों मैट्रिक्स को हल करके दोनों को इक्वल रख के फिर ए और बी का जवाब लेके आना है। तो करते हैं इसे। इसमें है जी, सबसे पहले उसने हमें 2 इस तरह मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 के जो बाहर मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो अप्लाई करेंगे। 2 को इसके हर एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2/2 इज़ इक्वल टू 4, 2/4 इज़ इक्वल टू 6। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को, दूसरे मैट्रिक्स के 3 को हमने मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। इधर इज़ इक्वल के आगे जो 7, 10, 18, 8 है, ये वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम उधर तक चलता जाएगा जब तक हमारे पास ये वाला सारा मैट्रिक्स, ये वाले सारे मैट्रिक्स सॉल्व हो के हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। जब हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, उस दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर सेम होगा तो फिर हम उसे एक दूसरे के इक्वल रख के उसमें से बी और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4, 6, -6 और 2a। दूसरे को मैं मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो मेरे पास आ गया 3 1 3, 3b को मल्टीप्लाई करें तो 3b ही आता है, 24 और -12। ये मैट्रिक वैसे का वैसे। अब इन दोनों के दरमियान प्लस है तो मैंने 4 + 3 इज़ इक्वल टू किया तो 7 आ गया। 6 + 3b इज़ इक्वल टू किया तो मेरे पास 6 + 3b आ गया, क्योंकि ये बी वाला मैट्रिक्स, इसमें बी ऐड हो रहा है। अगर इधर भी बी होता तो फिर ये दोनों ऐड होने थे, अब बी नहीं हो रहा तो 6 + 3b आ जाएगा। अब इधर माइनस, दोनों एक जैसी वाला होने चाहिए ना मैट्रिक हो डिजिट्स, तो फिर एक दूसरे में प्लस हो जाते हैं। अब इधर -6 -24 दोनों डिजिटल हैं तो दोनों एक दूसरे में माइनस हो जाएंगे और हमारे पास 18 जवाब आ जाएगा। 2a - 12 हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मैंने देखा जी, सबसे पहले इसका आर्डर, तो आर्डर मेरे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आ गई, इसका भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स आ गई, यानी कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब इक्वल हो गए तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किया मैंने 7 इज़ इक्वल टू 7, यानी दोनों मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 7 है, दूसरा भी 7 है, तो इसको लिखने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर देखा जाए तो 6 + 3b इज़ इक्वल टू 10 है, तो इसे लिख लिया क्योंकि हमें b की वैल्यू भी चाहिए और इधर से b भी आ जाएगा हमारे पास। अब 18 इज़ इक्वल टू 18, ये भी आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1, इसको आप इसलिए लिखेंगे कि इधर से हमारे पास सिर्फ आपने वो वाले मैट्रिक्स लेने हैं बेसिकली जो आप लोगों के पास जिधर से a और b की वैल्यू आ जाए। तो ये जो 2 इक्वेशंस मैंने ले ली, इनमें से मेरी b की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3b इज़ इक्वल टू 10, 2a - 12 जो इधर 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1, ये इधर से इक्वेशन आई। 2 इक्वेशंस आ गई मेरे पास, एक a वाली आई है और एक b वाली को हल करेंगे, इधर से b की वैल्यू आ जाएगी, a वाली को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 6 + 3b इज़ इक्वल टू 10, 3b इधर या 6 उधर जाके माइनस दूसरी साइड पे इज़ इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया तो हमारे पास आ जाएगा जी 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4। अब ये वाला 3b, इधर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो दूसरी साइड इक्वल की दूसरी साइड जाके तो उसका अपोजिट हो जाएगा डिवाइड। 4/3 हमारा b का जवाब आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, बी का जवाब आने के बाद हमें ए का निकालना है आंसर, तो ए का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे क्योंकि ए उसी में नज़र आ रहा है। अब ए उसमें 2a - 12 इज़ इक्वल टू 1, ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन से क्या होगा, 2a 12 इधर माइनस हो रहा तो दूसरी साइड पे जाके इक्वल की प्लस हो जाएगा। 12 + 1 हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 इधर ये सिर्फ एक ए ही चाहिए, इधर साथ कुछ भी नहीं चाहिए, तो 2 के ए के साथ इधर 2 है तो 2 को भी ख़त्म करने के लिए हम लोग एक ए को अकेला रहने देंगे और 2 को उधर ले जाएंगे इक्वल की दूसरी साइड पे, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके
ए दूसरी साइड पे बराबर के जाके डिवाइड हो जाएगा इधर, इससे हमारे पास बी और ए दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है जी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट दीज आल पार्ट्स। यानी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, पहला अगर इसका क्वेश्चन देखते हैं पार्ट का, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए, ये हमें उसने पूछा। तो पहला सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी इज इक्वल टू होल ट्रांसपोज। ए ऊपर वैल्यू दी हुई है ए मैट्रिक्स की, बी मैट्रिक्स की भी वैल्यू दी हुई है। अब इधर हम लोगों ने किया जी 1 2 0 1, ये हमारे पास ए की मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई, प्लस 1 1 2 0 दूसरा मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों को प्लस करने के बाद हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। होल ट्रांसपोज लेने के प्लस किया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 0 + 2 इज इक्वल टू 2। अब प्लस करने से हमारे पास आ गया जी 2 3 2 2 1, इसका होल ट्रांसपोज। इसका जब होल ट्रांसपोज लिया तो रो चेंजेस इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स चेंजेस इनटू रोज। ये वाली कॉलम रो में चेंज हो गया 2 2, और ये वाला दूसरा कॉलम 3 1 वाला रो में चेंज हो गया 3 1 में। इसका ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करनी है, वो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज जो है, सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, ए का अलहदा से ट्रांसपोज लेंगे, बी का अलहदा से ट्रांसपोज लेंगे। ऊपर क्या था, होल का ट्रांसपोज लेना है प्लस करके, इधर ट्रांसपोज लेके बाद में प्लस करना है और हमारे पास जवाब आएगा। अब इधर किया जी, ए ट्रांसपोज लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, इनका ट्रांसपोज सबसे पहले लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज लिया, रोज चेंजेस इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स चेंजेस इनटू रोज। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएंगे दो। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स 2 2 3 1। अब ऊपर देखा तो वो भी सेम टू सेम या 2 2 3 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं सारे सेम टू सेम ही ऐसे ही होंगे। ट्रांसपोज ही लेना है और कुछ नहीं करना। ट्रांसपोज लेने के बाद या प्लस कर देना है या पहले प्लस करके तो बाद में ट्रांसपोज ले लेना है। तो सारे सेम टू सेम ही हैं। तो आप खुद कीजिएगा। थैंक यू सो मच।